आज समझेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है क्या और मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है और मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है ये समझेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज मूव करेगा, कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो क्या बनाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मूविंग चार्ज से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो जैसे इसके मैग्नेटिक फील्ड के सोर्सेज क्या क्या है, एक तो मूविंग चार्ज हो गया, एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट देखी होगी, तो वह भी क्या बनाती है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। इसका जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, इसकी दिशा क्या होती है, बाहर देखें तो इसकी डायरेक्शन ये होती है और अंदर से इसकी डायरेक्शन ये होती है। तो बाहर से तो नॉर्थ से साउथ होगी और जो अंदर होगी इसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। जो ये लूप बनाती है, ये लूप बनाती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि अगर इसके अंदर क्या है, कैसे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। आपने बोला कि ये मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये इसके अंदर क्या है। तो जो मैग्नेट होती है इसके अंदर भी क्या होता है, मूविंग चार्ज ही है। जब बहुत बहुत सारे मूविंग चार्ज अलाइन हो जाते हैं एक ही दिशा में, तो क्या बनाते हैं, बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। जैसे इसके ये मैग्नेट ले ली, मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये मैग्नेट के अंदर एटम होता है, इसके बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। तो जो इसके अंदर क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन भी कर रहा होता है, एक ही दूरी पर घूमना, और ऑर्बिट भी कर रहा होता है, दोनों चीजें साथ में करता है। तो क्या बनाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और एटम एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, मिलके फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं वो मिलके। तो अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, स्मॉल मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट है, स्मॉल मैग्नेट है। जब क्योंकि चार्ज, मैंने क्या बोला था, चार्ज मूव करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जो इसके अंदर एटम है, मैग्नेट के अंदर एटम है और उसमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन है और ऑर्बिट है, ठीक है। तो वो मूव करती रहती हैं और इसमें क्या बनाती हैं, फिर वो मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट बनाते हैं। और जब सारे इलेक्ट्रॉन और एटम की स्पिन की दिशा एक ही हो जाती है, तो क्या हो जाता है, फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। एक ही दिशा में जब सारे इलेक्ट्रॉन और एटम अलाइन हो जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। जब इसमें से मेटल है, जैसे आयरन है, आयरन का टुकड़ा को भी क्या हम बनाते हैं, कई बार मैग्नेट बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसके में हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसमें क्या हो जाते हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है और एटम है, सारे एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, अलाइन होंगे, तो क्या बन जाएगा, फिर ये आयरन का टुकड़ा भी क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। और आम जैसे एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं, सारे मैग्नेट क्यों नहीं बनते, क्योंकि जो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिन है और एटम है वो क्या होते हैं, आपस में कैंसल होते रहते हैं, वो एक दिशा में अलाइन नहीं होते। वो क्या करेंगे, वो अपने कैंसल होते रहेंगे, रैंडमली मूव करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी स्पिन बनाता है, खुद भी घूमता है और ऑर्बिट में भी घूमता है। तो क्या करेंगे, वो आपस में कैंसल हो जाते हैं, रैंडमली अलाइन नहीं होते एक दिशा में। इस करके हर एलिमेंट क्या नहीं बन सकता, मैग्नेट नहीं बन सकता। तो ये आपने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो जैसे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, मान लिया कोई वायर ले ली, कोई वायर ले लिया हमने, ये वायर है, इसमें से क्या कराया, करंट पास करवाया, ठीक है। करंट पास होगा तो क्या होगी, इसमें
ये बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके, कैसे बनती है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में बार को मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो हमने इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसमें से कि यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका फार्मूला क्या है, जैसे इसे मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला क्या होगा, म्यू आई बटे 2 पाई आर। तो ये कैसे आया, ये कैसे है, ये है म्यू क्या है, म्यू है परमिएबिलिटी, PER, ये क्या है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी होती है कि किसी भी सोर्स में से जो सोर्स, कोई भी सोर्स अपने में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड पास करने देगा और जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो रही है, तो वो क्या है, परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी। और एक परमिटिविटी भी होती है। परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं। तो आई क्या है, आई करंट है, जैसे वायर होती है या क्या है, स्पेस, स्पेस, स्पेस की परमिएबिलिटी ले लेंगे और आई क्या, वायर में से जितना करंट पास है ये आई है। और ये 2 पाई आर क्यू, आर क्या है, आर ये यहाँ से यहाँ तक की क्या है डिस्टेंस है। और 2 पाई आर क्यों लिया, ये सर्कल की लेंथ है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वायर सर्कुलर लूप बनाती है, एक सर्कुलर लूप बनाएगी तो क्या निकलेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। तो ये है इसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड बनती किससे है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है मूविंग चार्ज से, सिर्फ और सिर्फ मूविंग चार्ज से ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जो मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर समझा था कि क्या होता है, मैग्नेट के अंदर बहुत सारे, जो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। इसकी ये डायरेक्शन होती है जो ये लूप बनाती है मैग्नेट, ठीक है। इसे मेजर भी कर सकते हैं, जो आयरन के टुकड़े वगैरह इसके आसपास डालेंगे तो ये लूप बनेगा, तो लूप से ये क्या होती है, इसकी डायरेक्शन मेजर होती है। तो क्या होगा, मैग्नेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पिन और एटम अलाइन हो जाएंगे एक ही दिशा में। और जब अलाइन होंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और इलेक्ट्रॉन अपने आप में भी क्या है, एक छोटा मैग्नेट है, टीनी मैग्नेट। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट एक ही दिशा में अलाइन हो जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये चीज समझ में आ गई तो फिर आगे बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। और जैसे ये क्या है, एटम, एटम हर चीज के, जैसे कोई भी मटेरियल वगैरह है सभी किससे मिलके बने होते हैं, एटम से। तो ये एटम का न्यूक्लियस है और ये है बाहर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन करते रहते हैं एलिमेंट के अंदर। जैसे कोई भी एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, क्या करते हैं वो स्पिन करते रहते हैं। और स्पिन करेगा जब, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, अगर चार्ज कोई स्पिन करेगा तो क्या हुआ, वो मूव हुआ, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, डायरेक्शन चेंज की तो क्या बनी, मैग्नेटिक फील्ड बनी। मैग्नेटिक फील्ड यहीं से बनेगी। और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाएंगे किसी भी मटेरियल में से तो फिर क्या होगा, फिर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे हर चीज मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाती, हर एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि जो उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो मूव करते हैं बट जो उनकी डायरेक्शन है रैंडमली होती है, वो कैंसल आउट हो जाती है, उनकी जो एनर्जी आपस में कैंसल हो जाता है सिस्टम उनका। तो इस करके वो क्या नहीं बन पाती, एक मैग्नेट नहीं बन पाती कैंसल आउट की वजह से, क्योंकि रैंडमली उनकी वो होती है, स्पिन होती है। तो इस वजह से ये इसका फार्मूला है, ये परमिएबिलिटी है। तो ये चीजें हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगली वीडियो में समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।